हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था भलवाड़ी। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, ठंडी हवा और रात में एक ऐसा सन्नाटा कि अपने सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे। उसी गांव में रहता था मोहन का परिवार। मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे। बहुत ही खुशहाल सा परिवार था। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जंगल के बिल्कुल पास। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी सा तांत्रिक आया। लंबे जटाजूट वाले काले बाल, काले कपड़े और हाथ में एक अजीब सा डंडा। लोग कहते थे कि वह काला जादू करता है। गांव वाले उससे दूर रहते थे, डरते थे। लेकिन उसी गांव में मोहन का एक पड़ोसी था, रघु। रघु को मोहन से बहुत ही जलन थी, क्योंकि मोहन की जो ज़मीन जायदाद थी वो ज़्यादा थी उससे, और उसका परिवार बहुत खुश था। एक रात रघु जो था वो चुपके से उस तांत्रिक के पास गया। उसने कहा, मुझे उस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में बोला, इसके लिए बहुत खतरनाक काला जादू करना पड़ेगा। रघु ने तुरंत हामी भर दी। उस रात गांव के बाहर शमशान के पास काला जादू किया गया। अंधेरी रात, जलती हुई लकड़ियाँ और ज़मीन पर बना हुआ अजीब सा तंत्र का चक्र। तांत्रिक ने मोहन के परिवार की एक पुरानी फ़ोटो उस चक्र के बीच में रख दी और फिर उसने कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक तेज हो गई, जंगल से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी और उसी समय मोहन के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के लगभग 3 बजे थे। मोहन की पत्नी की अचानक से आवाज़ खुलती है और उसे लगा कि कोई छत पर कोई चल रहा है। वो डर गई। उसने मोहन को उठाया, लेकिन जब मोहन बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने छत पे जाके देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ नींबू और कुछ तो सामान पड़ा हुआ था। जो गांव के बुज़ुर्ग थे, ऑब्वियसली वो ये सब बातें जानते रहते हैं, तो उन्होंने देखकर कहा कि ये तो किसी ने काला जादू किया है। लेकिन मोहन ने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात मोहन का छोटा बेटा अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बार बार कह रहा था, मम्मी वो खिड़की पर मुझे औरत देख रही है। सुनीता ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद घर के अंदर की चीज़ें अपने आप गिरने लगी, बर्तन अपने आप हिलने लगे और हर रात ठीक 3 बजे घर में किसी के चलने की आवाज़ आती थी। एक रात मोहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर जो उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे के सामने एक काली छाया खड़ी थी, लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और आंखें पूरी सफ़ेद। वो धीरे से मोहन की तरफ बढ़ने लगी। मोहन डर के मारे दरवाज़ा बंद करके अंदर भाग गया। अब पूरे परिवार को यकीन हो गया था कि उन पर कुछ तो काला जादू किया गया है। गांव वालों ने उन्हें एक पुराने साधु के पास जाने की सलाह दी। वह साधु जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जब मोहन का परिवार वहां पहुंचा तो साधु ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे घर पर बहुत ही खतरनाक शक्ति भेजी गई है। उसने बताया कि किसी ने शमशान में तंत्र साधना करके आत्मा भेजी है। तो उस रात साधु उनके घर आया। उसने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक से घर के अंदर की जो भी माहौल था वो बदल गया। बहुत ही अजीब सा उन लोगों को फील हो रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, तेज हवाएं चलने लगी, ठंड एकदम से बढ़ गई और छत से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। साधु ने ज़ोर से मंत्र पढ़ा और अचानक से घर के बीचों बीच एक काली सी आकृति दिखाई दी। वो भयानक औरत थी कोई। वो चीखते हुए गायब हो गई। अगले दिन गांव में खबर आई कि वह तांत्रिक अचानक मर गया। जंगल में उसकी लाश मिली और रघु, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस दिन के बाद मोहन के घर में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जंगल में कभी कभी एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।